हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड जय हिंद। मैं विवेक, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी बढ़िया? तो एनडीए की अब तैयारी करना स्टार्ट कर चुके सभी बच्चे। बड़ा अच्छा लगता है एनडीए की ये चीज़ देख के बच्चों के अंदर कि बिल्कुल डेडिकेटेड है, अपने को करना है तो करना है ना। ये नहीं कि दूसरे एग्जामिनेशन के जैसे नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म आएगा, मोटिवेशन आएगा, जोश भरेगा, फिर तैयारी स्टार्ट करेंगे। बड़ा अच्छा लगता है और यही कहीं ना कहीं अलग बनाता है। जैसे जेई के बच्चे होते हैं, उनका बचपन से टारगेट था मेरे को इंजीनियर बनना, मेरे को एमबीबीएस की तैयारी करना है, तो नीट की करनी है तो डॉक्टर बनना, ये तय रहता है। ऐसे ही एनडीए वाले बच्चे होते हैं, मुझे एनडीए करना है, ये बड़ा अच्छा लगता है। अब जब हम एनडीए के लिए इतना डेडिकेटेड होते हैं तो थोड़ी बहुत गलती जो होती है वो क्यों करें? मेहनत में कहीं कमी नहीं रहती, खूब पढ़ते, दिन रात पढ़ते, सिलेबस बहुत लेंदी है फिर भी कवर कर लेते 100%, मतलब हर कीमत पे जाने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत जो गलतियां होती है वो कैसे होती हैं और क्या क्या छोटी मोटी गलतियां होती है जिसको हम स्टार्टिंग से ही सही कर सकते, सुधार सकते। आइए उस पर बात करते हैं। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा और ऐसे बच्चों का भी आपसे एक्सपीरियंस शेयर करूंगा जो एक बार नहीं, कम से कम 4 से 5 बार, जितनी बार उनको अटेम्प्ट मौका मिला है एनडीए में, सीडीएस में, मतलब दोनों के, यूपीएससी दोनों है, दोनों को मिला के जितना उन्होंने मौका मिला उन्होंने निकाला और उन्हीं के बिहाफ पे ये सब चीजें शेयर करूंगा। देखो क्या होता है, जब मैं बोलता हूं, कोई भी टीचर आपको मैथमेटिक्स का बोला कि जब मैं पढ़ाऊंगा आपको नोट्स भी बनाना है, जनरली नोट्स आप बनाते हो, जाहिर सी बात है। तो बड़ा अजीब सा एक सिनेरियो आ जाता है जब आप क्लास ले रहे होते कि मैं जो सर बोल रहे हैं वो सुनूं, जो लिख रहे हैं उसको समझूं, या कैलकुलेशन कर रहे हैं उसके स्टेप को समझूं कैसे कर रहे हैं, या फिर मैं नोट करूं। ये तीन चीज में कंफ्यूजन होता है। समझने में टाइम जाता है, बिल्कुल जाता है। जब वो कुछ बोल रहे होते हैं उसको सुन के समझूं या लिखूं, समझ में नहीं आता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी टीचर बोल देते हैं, हमें पता नहीं चल पाता। नोट्स में मतलब नोट नहीं पाता, पता तो रहता है और बाद में धीरे धीरे वो सारी चीजें भूल जाते हैं। तो हम नोट करें कि सर की बात अच्छे से सुने। दूसरा चीज, और सर कोई कैलकुलेशन अगर करा रहे, कोई क्वेश्चन करा रहा है तो स्टेप पे मैं ध्यान दूं कैसे करवा रहे हैं या उसको नोट करूं। क्योंकि ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन के बाद टीचर खूब टाइम देता कि आप आराम से नोट करो, नहीं पॉसिबल है। और थोड़ा बहुत टाइम देते भी तो उतना स्पीड में लिखा जाता है या ऐसा बनाया जाता कि बहुत बेकार सा नोट्स बन जाता है, वो आपको बाद में बहुत ज्यादा हेल्प नहीं कर पाता। खासकर मैथमेटिक्स और फिजिक्स में ये इशू बहुत ज्यादा आता है। सहमत हो आप सभी लोग? ऐसे एसएसटी में भी होता है, कई बार आप कहानी की भाषा में आपको पूरी बात समझाई जाती, ये चल रहा वो चल रहा है, और आप चाहते हो कि नोट करो लेकिन नहीं नोट कर पाते हो। ये सारी चीज होती है। मैं जब तैयारी करता था, मैं अपना पर्सनल बताऊं, मेरी अभी भी नोट्स जो है अभी भी रखा हुआ मेरे घर पे, ऊपर एक स्टोर रूम है वहां पे रखा हुआ। मैं लास्ट टाइम जब भी गया था तो देखा भी था, अभी पढ़ा है, और आपको यकीन नहीं होगा कि उस नोट्स पे किस पेज पे क्या लिखा है अभी भी मुझे थोड़ा बहुत मेमोराइज है। जैसे मुझे कोई दिखाएगा ना ये पेज, तो उसके बाद वाला मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूं, अच्छा इसके बाद ये वाले फॉर्मूला लिखे होंगे। इतना फायदामंद था वो, और अभी भी मुझे याद है बहुत सारी चीजें, खासकर फिजिक्स का, क्योंकि फिजिक्स का नोट्स उस वक्त बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनता था, अभी भी खैर कॉम्प्लिकेटेड ही बनता है, तो बड़ा दिक्कत होता है फिजिक्स समझने में, मैथमेटिक्स को ऐसे ही। तो क्या तरीका होना चाहिए कि ये सारी चीजें बैलेंस हो जाए, जब टीचर कुछ समझाए तो हम समझ भी ले अच्छे से, नोट ना करे तो भी काम चल जाए, और कोई स्टेप समझा रहा है, कोई क्वेश्चन समझा रहा है तो मैं क्वेश्चन पे फोकस कर पाऊं, नजदीक नोट्स बनाने में फोकस कर पाऊं। इसका एक तो फायदा ये होता है कि ऑनलाइन जब आप क्लास लेते हो तो क्लास नोट्स जो आपको पीडीएफ में पढ़ाया जाता है वो सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाती है, आप बाद में नोट्स बना सकते हो। लेकिन उसका लॉस भी है कि आप 7 घंटे क्लास लोगे तो 3 घंटे बैठ के एक्स्ट्रा नोट्स बनाओगे, है कि नहीं? तो ये तो फिर पढ़ाई कहां हुई? आप क्लास ले रहे हो, नोट्स बना रहे हो, कहां से फायदा हुआ? कहीं से नहीं हुआ। तो इसका एकमात्र तरीका है बड़ा अच्छा वाला। देखिए, जब कभी भी आपको कोई टीचर पढ़ाता है, ठीक है, कोई भी चैप्टर आपको पढ़ाता, मान लीजिए आपको स्टार्ट कर दिया किसी ने लिमिट, ठीक है, लिमिट पढ़ाना स्टार्ट कर दिया किसी ने, टीचर ने आपको कॉन्सेप्ट बताया, आप सुने अच्छे से, क्वेश्चन पे ध्यान दिए, नहीं नोट्स बना पाए किसी कारण से, या फिर आपने लिखा तो बहुत तेज लिखा, आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, ऐसे किया। अब क्या करना है आपको, सभी सब्जेक्ट का, ठीक है, सभी सब्जेक्ट का कम से कम इतनी पतली पतली कॉपी ले लेनी, बहुत पतली है ये। इसमें अगर पेज की संख्या की मैं बात करूं, मैं पेज भी इसमें देख लेता हूं अगर मिल जाए तो। ओके, पेज इसमें मेंशन है, हाँ, लगभग 140 लिखा है, मतलब 100 पेज के आसपास, ठीक है, 100 पेज के आसपास, 100 से ज्यादा पेज हो, 100 से ज्यादा पेज के आसपास नोटबुक आपके पास रहना चाहिए सभी सब्जेक्ट का, ठीक है, या 140 ही मैं बोला हूं तो 140 पेज, ठीक है, 140 पेज ये आपके पास रहना चाहिए, ठीक है, पहला चीज।
ये चीज आपके पास रहनी चाहिए। अब जैसे मैंने लिमिट पढ़ाया, कोई भी टीचर आपको लिमिट पढ़ा, आप किसी से पढ़े हो, कहीं से पढ़े हो, या इवन खुद से पढ़े हो, तो लिमिट में कुछ ऐसे डाटा होते जो बार बार रिपीट होते हैं, कुछ ऐसे फॉर्मूला होते जो स्टैंडर्ड होते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन आता, बार बार रिपीट होता है। तो आपको क्या करना है, अपने इस नोट्स में लिमिट चैप्टर लिखना है यहां पे, और उससे रिलेटेड जो भी सीक्वेंस में, जैसे टीचर पहला स्टेटमेंट पहला टॉपिक कराया क्वेश्चन, आपको लगा कि ये क्वेश्चन रिपीट कर सकता है, या ये फॉर्मूला है, ये एक फॉर्मूला है तो भी, या कोई एक स्टेटमेंट बता रहा है टीचर, तो क्लास होने के बाद जाहिर सी बात आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, उस वक्त इसको प्रिपेयर कर लेना। एक क्लास होती है आपकी, मान लीजिए 2 घंटे की मैथ की क्लास चली, उस 2 घंटे की मैथ की क्लास को आप पढ़ने के बाद शाम तक अगर नोट करने बैठोगे तो मुश्किल से ये पेज और ये पेज लिखा जाएगा, इससे ज्यादा नहीं लिखा जाएगा, मैक्सिमम बता रहा हूं। एक पेज में पूरा नोट्स आपका हो जाएगा। आप 2 घंटा पढ़े, आप जो नॉर्मल बुक नोटबुक बनाओगे, जो आप क्लास नोट्स तैयार करते, उसमें कम से कम 2 घंटे में कुछ नहीं तो 4 से 5 पेज भर जाएगा। और एग्जाम टाइम में 4 से 5 पेज पर डे के हिसाब से पढ़ने जाओगे, हालत खराब हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? इकट्ठे पढ़ना होगा मोटी सी किताब। अब 4 से 5 पेज को मैं कह रहा हूं कि सिर्फ इसी में लिखा गया, तो आप खुद बताइए कि कौन सा आसान रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर मिडल में आपका मन किया 1 महीने बाद टीचर ने होमवर्क दिया, आपको रिवीजन करके आओ पीछे का, तो कितना आसान रहेगा। इसका पेज पलटोगे, 10 पेज के अंदर आधा, आपका आधा नहीं तो 1/4 सिलेबस आ जाएगा। बात समझ में आई? तो जो भी आपको क्लास होगी ना, उसको नोटबुक रख लीजिएगा 140 पेज का लगभग, मैथ का, फिजिक्स का, इवन एसएसटी का। देखो एसएसटी वगैरह नोट्स वगैरह डायरेक्टली भी बनता है अच्छी राइटिंग में, तो उस पर मैं नहीं जाऊंगा, मैं कैलकुलेशन वाले पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करूंगा, क्योंकि यहीं पे ज्यादा बेनिफिट मैं देखा हूं। मैं केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा बेनिफिट नोट्स का नहीं देखा हूं, अपने टाइम की बात करूं या किसी बच्चे से बात करता हूं, बट हाँ मैथ फिजिक्स का ये काम आप 100% करोगे। ठीक है, अगर आपको मैथ्स एंड फिजिक्स में अच्छा स्कोर करना, खूब अच्छा करना है बेटा, खूब ज्यादा स्कोर करना है, श्योर करना है कि सिलेक्शन होना आपकी बार, तो यह काम आपको करना पड़ेगा। तो आपको हर दिन के हिसाब से, आज मैंने 4 टॉपिक कराए, तो उन 4 टॉपिक को लिखना नहीं, सारे 4 टॉपिक, उसमें आपको लगे कितना फॉर्मूला है, क्या ऐसा वैल्यू था जो कि बिल्कुल मुझे नहीं आता था, उस चीज को इसमें नोट कर लेना है, कौन सा क्वेश्चन था जो रिपीट होता है, सर ने बोला, ये सारी चीजें क्लास में बात होती रहती, उसको आपने नोट कर लिया, एक पेज तैयार कर लिया एक क्लास के हिसाब से, एक पेज तैयार हो गया एक क्लास के हिसाब से। लगभग 90 दिन क्लास चलती, मान लीजिए 90 क्लास, मान लीजिए 100 क्लास ज्यादा, तो भी आपके पास 100 पेज के अंदर आपको ये चीज निपटा देना है, पतला सा नोट्स बनेगा और बहुत ज्यादा फायदेमंद करता है। दूसरा चीज आता, आजकल जमाना चल रहा है पीडीएफ का, फॉर्मूला बुक का, टीचर प्रोवाइड कराते, मैं भी कराता हूं, उसमें कोई गलत नहीं, वो गलत चीज है भी नहीं। फॉर्मूला बुक इसलिए प्रोवाइड करवाया जाता है कि बच्चे नोट्स नहीं बना पाते किसी कारण से, या फिर यूं कह दीजिए कि सारे फॉर्मूला क्लास में एक्सप्लेन हो जाए, ये भी जरूरी होता है। जैसे खासकर ट्रिग्नोमेट्री की बात करूंगा, बहुत फॉर्मूले छोटे मोटे, हर चीज नहीं कोई टीचर बजाएगा, बच्चे खुद से प्रैक्टिस करके सीखते हैं, बट वो भूल जाते छोटी मोटी चीजों को। फॉर्मूला बुक जो होती है उसमें पूरा हर चीज, क्लास 9th के ट्रिग्नोमेट्री से लिखा रहता है 12th तक का, तो वहां पे बच्चों को जरूरत होती है, तो फॉर्मूला बुक उसमें हेल्प करता है। बट आप अगर खुद से फॉर्मूला बनाओगे, खुद से नोट्स बनाओगे, एक तरीके से फॉर्मूला बुक रहेगा आपका, ये जो आप तैयार करोगे एक तरीके का फॉर्मूला बुक रहेगा ये आपका, और ये आप एग्जाम छोड़ो, आप 2 साल बाद भी देखोगे ना तो आपको फॉर्मूला याद रहेगा। ये इतना बड़ा इंपैक्ट डालता है। लिखने की आदत मत छोड़ना। अगर आप एनडीए, सीडीएस या यूपीएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी करो और आपका पेन स्लो चल रहा है, मोबाइल ज्यादा चल रही है, लैपटॉप ज्यादा चल रहा है, इसका मतलब आप गलत रास्ते पे हो, क्योंकि आपका पेपर ऑफलाइन होता है, तो आपका पेन चलना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ आपका क्वेश्चन कैलकुलेटिव आता है, लेंथी आता है, तो पेन चलना चाहिए। नोट्स बनाने के लिए कोई बने, बिल्कुल बनाना चाहिए, पेन चलाने की आदत रखो। ठीक है, तो अब एक तरीका यही करना आप सभी लोग। ठीक है, बात समझ में आ गई मेरे को क्या करना है आपको? जो भी चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा उससे रिलेटेड 2 पॉइंट मिले 2 पॉइंट, 4 पॉइंट मिले 4 पॉइंट, आप खुद से, टीचर नहीं बताएगा ये चीज आपको, आप खुद से ये चीज ऑब्जर्व करो। आज की क्लास के लिए आपके लिए क्या काम का चीज था, या टीचर ने कुछ इंपॉर्टेंट चीज बोला था, आपने नोट कर लिया। अब जब नोट कर रहे होते हैं ना, वो याद भी होता है आपको, रिवाइज होता है। 1 हफ्ते बाद वापस से खोल लो,
आप अपने एग्जाम तक अगर इसको 2 बार भी पलट दिए, 3 बार भी पलट दिए ना, आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। कोई फॉर्मूला भूलोगे भी ना तो मेमोराइज करोगे, अच्छा नोट्स में मैंने बनाया था, इसके बाद ये था, ये वाला फॉर्मूला ऐसा होगा, इसका मतलब। ये पूरा पेज होता है ना, आंखों के सामने आने लगता है। जो आप नोट्स बनाते ना फॉर्मूला बुक, आपका ये फॉर्मूला याद है, इसके बाद कौन सा फॉर्मूला था, नहीं, ये पूरा पेज का पेज आपकी आंखों के सामने आ जाएगा जब आप आंख बंद करोगे। अच्छा यहां पे ये फॉर्मूला था, उसके नीचे ऐसे था। बहुत ही मतलब प्रूव्ड ये है, मेरे साथ बहुत हुआ, मैं अपना सच बताऊं, और बहुत सारे बच्चों के साथ ये चीज देखा हूं। आप किसी भी एक बच्चे को, स्टूडेंट, सक्सेस स्टूडेंट को पूछ लीजिए, वो जरूर अपना एक फॉर्मूला बुक बनाता है, पर्सनल नोट्स, टीचर से हटके। और यही चीज हम नहीं करते। हमें लगता है टीचर पढ़ा दिया, नोट्स बना लिए, क्वेश्चन लगा लिए, हो जाएगा। आपको एक्स्ट्रा अपने हिसाब से नोट्स बनाना पड़ेगा, जो कि आपके लिए खुद बहुत मददगार होगा। ठीक है, तो जब भी आप पढ़ाई स्टार्ट करो, कहीं भी कर रहे हो, कोई जरूरी नहीं, आप किसी से भी कर रहे हो, तो आप पहले दिन से, अगर अभी तक नहीं कर पाए हो तो कॉपी खरीदो अभी के अभी, मैथमेटिक्स का और फिजिक्स का एटलीस्ट पहले पेज से फॉर्मूला लिखना स्टार्ट कर दो अपने हाथों से। पूरा का पूरा फॉर्मूला आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। और जब फॉर्मूला एकदम एग्जैक्टली याद हो गया, स्टेटमेंट एग्जैक्टली याद हो गया ना, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा एग्जाम में, बहुत ज्यादा मिलेगा। कॉन्सेप्ट तो धीरे धीरे प्रैक्टिस कर करके याद हो ही जाता है, लेकिन बाकी चीजें अगर बैकअप आपका तैयार रहेगा ना, तो भाई साहब इंजन रुकेगा नहीं, तेल खत्म हो जाएगा तो भी रिजर्व में बैकअप में रहेगा। ठीक है, तो बात समझ में आ गई आप सभी को। थोड़ा सा इस तरीके से करना, मेरे हिसाब से थोड़ा सा बेनिफिट होगा, और होता है ये बेनिफिट होता है, तभी आपको बता रहा हूं। तो थोड़ा सा अपने तरफ, अपने ऊपर डिपेंड होइए, टीचर आपको पढ़ाएंगे, सब कुछ करेंगे। देखो अगर आप यूपीएससी के स्टूडेंट होते ना, ये सब चीजें मैं एयरफोर्स में बात ही नहीं करता हूं। एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड में कभी देखो नोट्स बनाने पे मैं इवेंट क्यों नहीं करता, क्योंकि उनको जरूरत नहीं, वो बेसिक क्वेश्चन होता है उनको। मैं एयरफोर्स को मैं कह रहा हूं ना, मैं आप 2 घंटा 2 दिन में लगातार पढ़ा सकता हूं। ठीक है, मैं 48 घंटे की मैराथन लगा दूंगा ना, उस 48 घंटे के अंदर 25 में से 15 प्लस क्वेश्चन। नेवी में तो 18 भी मिल सकते, नेवी का इतना ज्यादा एक्यूरेसी है मेरी। एयरफोर्स में फिर भी 15 प्लस बोलो मिल जाएगा, इतना, क्योंकि उनका थोड़ा सा लिमिटेड सिलेबस, लिमिटेड टॉपिक, बहुत चीजें शॉर्ट होती हैं। लेकिन आप लोग की बहुत लेंदी पेपर, कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ज्यादा मतलब हेडेक वाला पेपर होता है, वो टाइम बहुत लंबा होता है, 2.5 घंटे का पेपर 2 घर देना है, सुबह से शाम तक, गर्मी का मौसम, ठंडी का मौसम, ट्रेवल करना, बहुत होता है, हेडेक होता है। तो इन सब चीजों को बैलेंस करने के लिए आपको थोड़ा सा अलग निकलना पड़ेगा बाकी एग्जामिनेशन के मुकाबले। आप यूपीएससी का देने जा रहे हो, इवन मैं एसएससी वालों को भी इस लेवल पे नहीं मानता जितना ये चीज आपके लिए काम करेगा। बात समझे? तो आप लोग अपना एक पर्सनल नोट्स जरूर बताना। अगर आप सीडीएस की कर रहे हो तो आप जो एडवांस मैथ वगैरह होता है उसका नोट्स अलग बनाओ, साइंस का अलग आप बनाओ। ऐसा हो सकता है केमिस्ट्री बायोलॉजी का भी आप मन करे बना लो, लेकिन केमिस्ट्री बायोलॉजी का जनरली वही कॉपी काम आ जाती है आपकी। मैथ फिजिक्स में बहुत काम आता है। ठीक है, मैथ फिजिक्स का तो 100% काम करना। ओके, तो ये मुझे लगा आप तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप लोग सिर्फ पढ़ते रहते, बहुत मेहनत करते हो अंधाधुन। मैं सच बताऊं, आप लोग जितना मेहनत करते हो ना, मैं इतना मेहनत कभी नहीं किया। और हम लोग के टाइम पे शायद बच्चे करते थे, इतना नहीं, लेकिन आजकल कुछ बच्चों के अंदर देखता हूं बहुत अलग लेवल का पागलपन है, बहुत अलग ही लेवल का जोश है। जोश आजकल भले कितनी भी शिकायत हो जाए कि सोशल मीडिया ये आगे हो गया, लेकिन बच्चों के अंदर जोश, मुझे लगता है पर्सनली, डेडिकेशन जो बढ़ता जा रहा है। बीच में ऐसा टाइम था कि बच्चे डाइवर्ट होते थे, इधर नहीं भर देंगे, उधर भर देंगे फॉर्म, वो नहीं वो। अब बच्चे अलग लेवल पे डेडिकेशन पे आ रहे हैं। उनका डेडिकेशन है कि मेरे को ये करना है, वो कर रहे हैं, ये बड़ा अच्छा लगता है। बस उसमें थोड़ा सा आप इंप्रूवमेंट कर लो। ठीक है, नोट्स वगैरह सही कर लो अपना, बाकी सब चिंता की कोई बात नहीं। लास्ट अटेम्प्ट तक तैयारी करना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं एनडीए के लास्ट अटेम्प्ट में, 2-3 को तो मैं ही जानता हूं जो लास्ट अटेम्प्ट में सिलेक्ट हुए, लास्ट अटेम्प्ट में। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करता हूं आपके लिए हेल्पफुल होगा। अभी देखो, वीडियो लिखने से कुछ नहीं होगा, ये काम करना पड़ेगा आपको। ठीक है, वीडियो इग्नोर कर देना, कुछ भी कर देना, लेकिन नोट्स बना लेना। ठीक है, नोट्स जरूर बना लेना, और आज ही डिसाइड कर लो, आज ही मार्केट जाओ, लेकर आओ, सब्जेक्ट वाइज लिख लो, ये सब्जेक्ट, और डेली वाइज नोट्स बनाओ। उसको रिवाइज करने में फायदा मिलेगा, क्वेश्चन लगाने में मदद मिलेगा। ठीक है, बहुत फायदा करता है, मैं सच बता रहा हूं। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको बढ़िया लगा होगा। अगर आप एनडीए की तैयारी करना चाह रहे हो हमारे साथ, ठीक है, हमारा भी बैच आया एनडीए 2024 के लिए, एकलव्य फाउंडेशन बैच आया।
कंप्लीट टीम आपको तैयारी कराएगी एनडीए का रिटन का बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे मिलेगा ये, डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दोनों में आपको लिंक मिल जाएगा कोर्स का, आराम से जाके ले सकते हो। सिर्फ 999 अभी इसकी प्राइस चल रही है 28 तारीख तक, एटलीस्ट 25 से इसको एक्सटेंड किया गया 28 तारीख तक। तो 999 का ये पड़ेगा सिर्फ आपको, आप जल्दी से जाके ले लीजिए। इसके अंदर आपको बाइलिंगुअल हम पढ़ाएंगे, कंटेंट देंगे 100% लाइव कंटेंट, 100% डाउट फ्री क्लास। मतलब एक भी बच्चे को पर्सनली किसी को कोई डाउट नहीं छोड़ेंगे किसी भी क्लास में, किसी टॉपिक में। दिल जान से पढ़ाएंगे, मेहनत से पढ़ाएंगे बच्चों को, ईमानदारी से। बाइलिंगुअल क्लास होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। आप बैचेस से जुड़ सकते हो। इसके अंदर हम आपको प्रोवाइड कराते हैं क्लास नोट्स भी, जो चीज पढ़ाते हैं उसको पीडीएफ फॉर्म में भी देते हैं आपको, फॉर्मूला बुक भी देते हैं हम आपको, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन देते हैं, सारी चीजें प्रोवाइड कराते हैं जितना हमसे हो सकता है। ओके, तो बैच में जुड़ जाइए सभी लोग सीधे सीधे। फिर उसके बाद ये आपका 1499 का हो जाएगा, तो डिले कर जाओगे, उसके पहले जल्दी से ले लीजिएगा। ओके, 999 का ये कोर्स आप लोगों का। मिलते एकलव्य फाउंडेशन बैच में, आपका इंतजार रहेगा। आप लोग अपना ख्याल रखेंगे, अपने घरों का ख्याल रखेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।